जवाहर नवोदय विद्यालय से 2 छात्रों के लापता होने की खबर सामने आई है। 12 दिसंबर की रात से ये दोनों छात्र लापता हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये नवोदय विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है, छात्र बगैर परमिशन के बाहर जा नहीं सकते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में छात्र लापता आखिर हुए तो हुए कैसे। खबर यह है कि परिजन इस मामले को लेकर इस स्कूल के प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस की टीम इन छात्रों की तलाश कर रही है। रातीबड़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। खबर यह भी है कि प्रिंसिपल को के द्वारा इन दोनों छात्रों को किसी मामले को लेकर डांटा गया था और इसी डांट के चलते दोनों छात्र अचानक से लापता हो गए। 13 दिसंबर को जब सुबह बच्चों की अटेंडेंस ली गई तो उसमें बच्चे नहीं मिले, लेकिन उसी दौरान हमारी एक मैडम जो कि हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट था 13 दिसंबर को ही, तो उस ड्यूटी में CLO के लिए जा रही थी, तो उन्होंने बच्चों को मेस की तरफ जाते हुए देखा था 8:30 बजे। और तब से लगातार हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमने FIR दर्ज करा दिया और अभी तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला है जिससे कि हम बच्चों तक पहुँच पाएँ। सभी लोग अपने स्तर पर बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, तो जवाहर नवोदय विद्यालय का पूरा मामला है। 2 छात्र अचानक से लापता हो गए, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो 2 छात्र हैं जो अचानक से गायब हो गए। ये दोनों छात्र इस वक्त कहाँ हैं और किन परिस्थितियों में गए हैं, इसको लेकर जानकारी नहीं मिल पा रही है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई है। रंजना अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के साथ मौजूद हैं। रंजना, सवाल सीधा यही है कि बच्चे कैसे चले गए और CCTV क्या बता रहा है? जी विवेक, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में इस वक्त हम हैं और जो 2 बच्चे लापता हैं उसको लेकर अब लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल हैं पुष्पा सिंह जी, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, अब तक जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, CCTV कैमरे सामने आए हैं, आपके स्कूल के बाहर भी CCTV कैमरे, उसमें क्या चीज़ें दिख रही हैं? बच्चे कब बाहर निकले, कैसे बाहर निकले? मैडम देखिए, CCTV फुटेज में बच्चे कहीं भी बाहर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब बच्चे जब मिलेंगे तो पता चलेगा कि बच्चे किस रास्ते से गए हैं। जी, कुछ तो दिखा होगा मैम CCTV में, जब आप लोगों ने देखा होगा तो। बच्चों की जो है 9:30 बजे नाइट अटेंडेंस ली गई है और बच्चे हाउस में चले गए। हमारे यहाँ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी है और MTS होते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो जिनको आप नाइट वॉचमैन भी कह सकती हैं। तो उन लोगों ने बच्चों को रात के 11 बजे तक, मतलब ठीक है, थोड़ा बच्चे बात कर रहे थे कि चलो बच्चे सब लोग सो जाओ अब, ऐसा करके हॉस्टल बंद हो गया। सुबह जब अटेंडेंस हुई तब पता चला कि बच्चे मिसिंग हैं, है ना। तब से हम लोग खोजबीन कर रहे हैं और सारे जो है हमने तुरंत जो है FIR दर्ज किया, अपने अधिकारियों को बताया, हमने पुलिस विभाग को बताया, हमने कलेक्टर सर से भी संपर्क करने की कोशिश की, जो भी हमारे पास कांटेक्ट नंबर्स थे। रंजना जी, पूछिएगा कि कोई और रास्ते भी है स्कूल में आने जाने के? WhatsApp नंबर से या अगर दीवार फोन नहीं फाड़ लग के रहा था बच्चे तो चले WhatsApp गए? के थ्रू हमने सबसे संपर्क साधा और पूरा पुलिस विभाग अब इस काम में जुट गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी हमारे बच्चे मिल जाएंगे। दीवार इतनी ऊंची है कि बच्चे छोटी है, मतलब कि वो फांद के जा सकते हैं। हमारी समिति के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग ही दीवार है, उस पे वो एक वायर होता है खबर जिसको ये है, रेजर रंजना वायर बता रही थी कि डाटा गया था। कोई और रास्ता है क्या जिससे बच्चे बाहर निकल सकते हैं क्या? देखिए, हमारी जानकारी में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे बाहर निकल सकते हैं बच्चे। तो बच्चे कैसे गए, बच्चे मिलेंगे। एक जो बात सामने आ रही है कि बच्चे सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे, फिर शायद उनको रोका गया था, इसमें कितनी सच्चाई है? सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं कि सच है या नहीं है, या कोई और मसला है जो कि आपको क्लास टीचर से पूछने में पता चला होगा कि क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं शुरुआती स्तर पर? देखिए, ऐसा तो कुछ भी मेरे अभी संज्ञान में नहीं आया है। ठीक है, अभी जांच चल रही है, तो पूरी बात जब आ जाएगी तो हम आपको फ़ोन करके बता देंगे, इसलिए हमने आपका कांटेक्ट नंबर ले लिया है। चलिए, आप मुझे बता देंगे। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जो संस्थान पर सवाल या निशान लगा ज़रूर देती है। बस इतना जानना चाह रहे थे कि सिक्योरिटी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, आपके गार्ड्स क्या कर रहे थे? दूसरी बात यह है कि CCTV कैमरे हर जगह पर लगे हैं, तो प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर आप लोगों के भरोसे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये नवोदय बहुत पुराना है और हम सब जो है, पूरा हमारा स्टाफ दिन रात बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा में ही लगा रहता है। तो जाहिर है कि किसी अन्य तरीके से बच्चे गए होंगे, जो बच्चे आएंगे तभी पता चलेगा कि वो कैसे आ जाएंगे। मुझे पता है, क्योंकि जिम्मेदार आपके कौन है पेरेंट्स की इसके लिए? भूमिका में तो आप भी उतनी ही चिंतित हैं जितने की
जी, लेकिन मैम सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही तो हुई है कहीं ना कहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और फिर आगे आप लोग कितनी सख्ती करेंगे ताकि ऐसे मामले ना हो। अगर बच्चे सोच भी रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि उनको बाहर जाना है या अचानक से बंक करनी है क्लासेस, तो ऐसे मामले सामने ना आए, इसको लेकर आप कितना चिंतित हैं और कितना अब अलर्ट मोड पर आपने सारी चीज़ों को रख दिया है? तो मैडम हम इन सभी एस्पेक्ट पे हम लोग पूरे गहन उसका अध्ययन कर रहे हैं और सब पता चलते ही फिर हम उसके हिसाब से फिर हम आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि अगर ये हुआ तो क्यों हुआ और हम इसको रोकने के लिए आगे क्या कदम उठा सकते हैं। थोड़ा सा समय अभी चाहिए हम लोग को, है ना। तो विवेक देखिए, प्रिंसिपल हैं हमारे साथ जिन्होंने बातचीत करी, लेकिन अब आपको स्कूल जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसकी बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये कैंपस है जिसमें अभी बाहर जो कक्षाएं हैं वो चल रही हैं और लगातार जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन अब जब कैंपस के बाहर हम यहाँ से निकलेंगे तो देखिए ये जो दीवारों की आपने अभी बात करी थी, यहाँ पर जो दीवारों की ऊंचाई इस तरह से है और जो उन्होंने यहाँ पर कवर किया है लोहे की रेलिंग के साथ में, तो उससे ये साफ है कि बच्चे यहाँ से अगर किसी चीज़ को रखते हैं दीवारों पर तो ज़रूर यहाँ से कूदकर फांदकर वो बाहर जा सकते हैं, क्योंकि तारों की जो ये बमुश्किल 7 या 8 फीट की दीवार है रंजना, देखेंगे तो इसमें जगह अभी खाली हुई है। ये बमुश्किल 7-8 फीट की दीवार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये पूरा कैंपस सीसीटीवी के दायरे में नहीं है तो सवाल उठेंगे। और जिस तरह से प्रिंसिपल मैडम ये दावा कर रही है कि बच्चे आकर खुद बताएंगे कैसे गए हैं, तो बच्चे आएंगे कैसे, ये भी बड़ा सवाल है। 3 दिन हो गए हैं पूरी घटना को। देखिए सवाल वही है विवेक, लेकिन अब देखिए कि जिस तरीके से अब जवाहर नवोदय विद्यालय से बच्चे गायब हुए हैं, अचानक से गायब हो गए और ये कहा जा रहा है कि पूरे परिसर में करीब 62 से 65 सीसीटीवी कैमरे हैं और हॉस्टल्स में और पूरे जो स्कूल परिसर है वहाँ पर लगा दिए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इसी बात को लेकर है कि कुछ जगहों पर आप देखेंगे दीवार बहुत छोटी सी है और कुछ जगहों पर दीवार ऊंची है, तो ऐसे में बच्चे अगर किसी चीज का सहारा लेते हैं बहुत आसानी से फांद सकते हैं रंजना, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दीवार को फांदना बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप उस जोन में जरूर जाइएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया, लेकिन जहां से ये पूरी मॉनिटरिंग होती है सीसीटीवी की, जरा चेक करिएगा कि पूरा प्रेमिसेस जो है वो सीसीटीवी के दायरे में है भी या नहीं है, क्योंकि ये तय करना जरूरी होता है कि बच्चे जहां रह रहे हैं, जब पेरेंट्स अपने घर से दूर रखकर बच्चों को यहां पढ़ाने के लिए भेजे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रंजना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।